हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के अध्याय 1 हिंदी के अध्याय 1 मानव बनो पाठ को आज सॉल्व करेंगे। देखिए, है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। कवि के कहने के अनुसार कवि कहते हैं कि अगर प्यार करना भूल है तो मनुहार भी, विनती भी करना या खुशामद करना भी भूल है, पर भूल है सबसे बड़ी। अगर प्यार करना भूल है तो किसी के आगे विनती करना या खुशामद करना किसी को, या किसी के आशा पे रहना, वो उससे भी बड़ी भूल है। ठीक है, मानव बनो मानव जरा। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिसे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। कवि कहते हैं कि अब अपने आंसू को दिखलाओ नहीं, अब दूसरों के आगे अपने हाथ को फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा। अपने अंतर मन से ऐसी आवाज़ निकालो कि जिससे धरा थरथरा जाए, जिसके कहर से धरा थरथरा जाए, मानव बनो मानव जरा। उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कनकन हरा, मानव बनो मानव जरा। उफ हाय कर देना कहीं, हमें जब चोट लगती है या फिर असफलता होता है तो हमें उफ हाय उसके लिए नहीं करना है। इन आंसुओं से, जो हमारे आंसू है उनसे सींच कर वो हमें सफलता की, हम पर खुद पे विश्वास रखना चाहिए और अपने आंसुओं से विश्व के कनकन को हरा करनी चाहिए। अपने आंसुओं को विश्व के जन कल्याण में लगाना चाहिए। मानव बनो मानव जरा। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। अब खाली ऐसे ही बेकार मत बैठो, किसी से जलो नहीं, कोई चीज़ के लिए किसी से जलो नहीं, समय को बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें जलना ही है तो कड़ी धूप की तरह जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, अपने हृदय की भस्म से पूरे पृथ्वी को हरा भरा कर दो, मानव बनो मानव जरा। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, पाठ से मानव शीर्षक कविता के कवि कौन है? मानव बनो शीर्षक कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। ठीक है, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? तो मानव बनने के लिए हमें किसी का आश्रय नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी को खुशामद नहीं करना चाहिए, किसी के आशा में नहीं रहना चाहिए, किसी के सामने विनती नहीं करनी चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाना। किसी से आशा कभी नहीं लगाना चाहिए। अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। तो इसका अर्थ है, किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज़ की कमी है या फिर ज़रूरत है, तथा किसी चीज़ के लिए भी हाथ मत फैलाओ। ठीक है, ख है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए और ना ही किसी से जलना चाहिए, और यदि जलता है तो धूप की तरह जलो। हे मानव, अपने हृदय की भस्म से पृथ्वी को उर्वरा यानी कि हरा भरा कर दो, अर्थात अपने जलन को भी सार्थक कर दो। मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे?
तो मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई है। इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहेंगे। पहला है मानव कर्मशील बने, मानव में परोपकारी का गुण हो, मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो, मानव अनुशासन युक्त हो, मानव समय को महत्व दे और इत्यादि। अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगर कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम सबसे ज़रूरी कि हमें घबराना नहीं चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। भाग्य भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भाग्य के भरोसे रहना कायरों का काम होता है। अतः आई समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्य परायण होना चाहिए। आपको उदाहरण भी देने को बोला था, सो देखिए उदाहरण है। हमें अपने कक्षा में प्रथम स्थान पाना है, लेकिन हमारे सामने एक समस्या है कि परीक्षा के समय ही घर में भाई की शादी है। घर में अतिथियों का चहल पहल, शोर शराबा और गाजे बाजे, मंगल गीत भी इत्यादि दिक्कतें होगी। लेकिन हमारे विचार से यह समस्या बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हमारे विचार से यह समस्या कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर मनुष्य पूरे मन से अध्ययन करे तो इन सभी परेशानियों से निकल सकता है। मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और अपने कर्तव्यों में लगा रहना चाहिए। जहाँ तक हो अध्ययन, शांत जगह चुनकर पढ़ना या अध्ययन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु के समान होता है, क्योंकि दूसरों के अधिकार में रहकर कोई भी कार्य अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता है। ऐसा मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहता है। जैसे एक पशु भोजन के लिए अपने मालिक के अधीन या आश्रित होता है, जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा, उसमें मानवीय गुण नहीं आएगा। अर्थात मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वह ही सच्चा मानव कहलाएगा। व्याकरण है, हाथ मलना समय गंवाना, यानी कि समय गंवाने से हाथ मलना पड़ता है। आँख मारना, इशारा करना, लड़के लड़कियों को आँख मारते हैं, देख लीजिएगा। और है शैतान के कान काटना, बड़ा झगड़ालू होना। भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों के कान काटे, तब जाकर भारत के लोगों को आज़ादी मिली। कान देना, ध्यान से सुनना, बच्चे शिक्षक की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। मुंह फेरना, ठुकरा देना। सोहन ने अपने माँ बाप से मुंह फेर लिया। देखिए इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखे। फैलाना यानी समेटना, प्यार मतलब नफरत, मानव मतलब दानव, भूल मतलब याद।